हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक कवि और एक क्रांतिकारी लेखक के बारे में बात करेंगे। जो बेसिकली उनका मूल नाम है वो है अवतार सिंह संधू। अवतार सिंह संधू बेसिकली इनका जो जन्म है वो 1950 में 1950 में तलवंडी सलेम गांव जिला जालंधर पंजाब में हुआ था। और मुझे एक बार मौका मिला जालंधर जाने का और मैं बेसिकली जालंधर गया हूँ। और वहाँ मैंने इनके जो बेसिकली इनका जो टॉम्ब है, जो इनकी जो जहाँ पे इनको बेसिकली अग्नि दी गई, उस स्थान पर भी मैं गया हूँ। तो आज क्यों ना मैं पढ़ते हुए मैंने आज मुझे लगा कि इनके बारे में कुछ बताना चाहिए। और चूँकि हिंदी साहित्य मेरा सब्जेक्ट रहा है तो मैंने इनको आज पढ़ने का मौका मुझे मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि आज इनके बारे में कुछ जो भी इनकी एक लाइफ हिस्ट्री है उसके बारे में मैं थोड़ा ग्लिम्स दूं और इनके बारे में भी कुछ बताऊं। तो बेसिकली है क्या कि इनका जो जन्म है वो पंजाब में होता है 1950 के दौर में। तो ये एक पंजाबी भाषा के अच्छे साहित्यकार हैं और इन्होंने रचनाएं लिखी जिनमें लौह कथा के रूप में और उड़ने बाजा मगर, है ना, साढ़े शमियाँ बिच लड़ेंगे साथी, ये पंजाबी भाषा की गुरमुखी लिपि में लिखी हुई इनकी रचनाएं। और हिंदी में भी इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जैसे कि बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है, ये इनकी रचनाएं हैं। 1988 में इनकी डेथ हो जाती है। कंटेम्प्रेरी पंजाबी जो लिटरेचर है उसके एक महत्वपूर्ण कवि हैं ये। मध्यम वर्गीय किसान परिवार में पैदा हुए। पास की शिक्षा अनियमित ढंग से हुई, स्नातक इन्होंने किया। पास जन आंदोलन थे उससे भी जुड़े रहे। और इनकी कविताओं में एक जो है बेसिकली सौंदर्य के साथ साथ विद्रोह भी दिखता है। और इन्होंने सृजनात्मक तेवर को जो है एक तीखा बेसिकली एक डेवलपमेंट किया। सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी को इन्होंने जोर दिया। और पास ने अपनी कविताओं में एक विचार, एक भाव जो है उनको संजोया। और खासकर अगर हम देखें इनकी जो लोक संस्कृति है उस पर गहरा बोध भी मिलता है। एक पंजाब का एक बेसिकली एक आप कह सकते हो पंजाब का एक कल्चर देखने को मिल जाता है इनकी जो रचनाएं हैं उनमें। इन्होंने आउटसाइडर की भांति जनमानस की जो जन सामान्य है उनकी घटनाओं पर आउटसाइडर की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं किया, बल्कि इन्होंने कविताओं में जो व्यथा है, निराशा है और जो गुस्सा है वो नजर आ जाता है। और गहरी संप्रक्ता और बगैर संभव नहीं हो पाती। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि अपनी रचनाओं में एक जो विद्रोह है वो दिखाया है। अब हम इनकी आगे चीजें देखेंगे। आज हम इनके बारे में जब चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि इनकी जो रचनाएं हैं उनमें बेसिकली पास इनका एक तखल्लुस है, जो अपनी पास नाम से रचनाएं कर रहे हैं। काफी समय तक ये पत्र पत्रिकाओं के रूप में भी संपादककर्ता के रूप में रहे, जैसे कि शियाड़, हेम ज्योति और हॉक और एंटी 47, ये जो पत्रिकाएं हैं, मैगजीन्स, उनका भी इन्होंने क्या किया, संपादन किया। अमेरिका में रह रहे थे कुछ समय तक ये। और इन्होंने कविता लिखी है सबसे खतरनाक, है ना। ये जो इनकी कविता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कविता है, सबसे खतरनाक। और आज हम इसी कविता को पढ़ने जा रहे हैं। तो कहते हैं, और उसी कविता की थीम यहाँ पर इन्होंने बताई है। आप देखिए ये थीम है इनकी कविता की, वो आप देख रहे हैं। यह कविता दिनों दिन आधिकारिक, नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की ये जो विद्रुपताओं के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण पड़ते जा रहे हैं। पथराई आंखों सी मतलब एक तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस प्रतिकूलता यानी जो एक बेसिकली फैक्टर है एंटिसिपेटरी का, एक कह सकते हैं आप, प्रतिकूलता का, की तरफ विशेष जो है संकेत करता है, जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं
जड़ स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक स्थिति मानता है। और यही थीम है इस कविता की कि जड़ स्थितियों के बदलने की प्यास के मर जाने के कारण और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने के कारण कवि इसी स्थिति को सबसे खतरनाक मानता है। 1988 में इनका डेथ हो जाता है, बेसिकली इनकी हत्या कर दी जाती है। और ये जो खालिस्तानी मूवमेंट था, तो खालिस्तानियों ने इनको मार दिया और कहते हैं कि ये शहीद हो गए अपनी आवाम के लिए। तो आई होप आपको इनका एक ग्लिम्स इनकी लाइफ का समझ में आया होगा। अब हम सेकंड जो वीडियो लेंगे उसमें इनकी जो कविता है, कालजयी रचना आप कह सकते हैं, सबसे खतरनाक, तो हम उसको जो है हम लोग पढ़ रहे होंगे।